ये कहानी डॉनी नाम के एक लड़के की है जो अपने ही स्कूल के टीचर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो क्या वो इसमें सफल होता है कि नहीं, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत 1984 में एक स्कूल में होती है। हम डॉनी को देखते हैं जो एक किशोर है जो अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय है। उसके दोस्त उससे लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन डॉनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि उसे अब अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह असली महिलाओं को चाहता है। फिर उसके स्कूल में एक सुंदर शिक्षक को देखते हैं। स्कूल में हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल है। उसका नाम मैरी है। डॉनी के पास 2 कॉन्सर्ट टिकट हैं, इसलिए वह मैरी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहती है। मैरी उसे बताती है कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है और शिक्षक को डेट पर जाने के लिए कहना पूरी तरह से अनुचित है। लेकिन डॉनी उसके साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं करता है। एक रूम में मैरी डॉनी को बहकाने लगती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में उससे आकर्षित है। डॉनी नहीं जानता कि क्या यह सब सच है कि नहीं। फिर मैरी डॉनी को अपने केबिन में ले जाती है और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। इनका अफेयर कई दिनों तक चलता है। वे स्कूल के बाहर भी मिलने लगते हैं। फिर एक दिन हॉल में स्कूल का कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी अचानक पूरे स्कूल में कुछ आवाजें सुनाई देती है। उनकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए वे पर्दे खोलते हैं और डॉनी और मैरी को एक साथ पाते हैं। उन्होंने जो देखा उसे देख पूरा स्कूल हैरान हो गया है। मैरी शर्म से भाग जाती है, लेकिन डॉनी को पूरे स्कूल से तालियां मिलती है और वह इसका आनंद भी लेता है। मैरी को अपने छात्र के साथ संबंध रखने के लिए अदालत में ले जाया जाता है। अदालत में लोगों को पता चला कि मैरी वास्तव में डॉनी के बच्चे की मां बनने वाली है। मैरी को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन दूसरी ओर डॉनी अपने शिक्षक को गर्भ धारण करने के बाद एक सेलिब्रिटी बन जाता है। कई न्यूज़ चैनल उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसे कई इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है, जिससे वह काफ़ी पैसा कमाता है। 28 साल बाद डॉनी के जीवन में एक मोड़ आता है। डॉनी एक शराबी बन गया है और उसने मैरी को गर्भ धारण करने से प्रचार से प्राप्त सारा पैसा खर्च कर दिया है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने कई सालों से कोई टैक्स नहीं दिया है। उस पर सरकार का $43,000 बकाया है और अगर वह भुगतान नहीं करता है तो वह जेल जाएगा। लेकिन डॉनी के पास पैसे नहीं बचे हैं। उसके नाम पर सिर्फ $20 हैं। उसके दोस्तों का सुझाव है कि उसे पैसे एक मोटे आदमी पर डाल देना चाहिए जो मैराथन दौड़ने जा रहा है। उस मोटे आदमी के बेट जीतने की संभावना 8,000 में से 1 है। डॉनी को लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वह पैसे पर दांव लगाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन डॉनी ने खुलासा किया कि जब वह 18 साल का था तब उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया था और उन्होंने तब से एक दूसरे से बात नहीं की है। यह वही लड़का है जो मैरी के प्रेगनेंसी के बाद आया था। उसने उसका नाम हान सोलो रखा है। अब हम हान सोलो को देखते हैं, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर टॉड कर लिया है। उसकी जेमी नाम की एक खूबसूरत प्रेमिका है और वह जल्द ही उससे शादी करने जा रहा है। उसकी शादी की खबरें अखबारों में आती हैं और जल्द ही डॉनी को पता चल जाता है। अपने बेटे का वजन कम होते और अपना नाम बदलते देख वह हैरान हो जाता है। वह यह भी जानता है कि उसका बेटा अब अमीर इंसान है। जब से उसने डॉनी को छोड़ा, टॉड ने अपने माता पिता के बारे में जानकारी गुप्त रखी है। उसने मीडिया को बताया कि एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई है। यह सब जानने के बाद डॉनी को गुस्सा आता है। टॉड अपनी प्रेमिका के माता पिता को अपने बॉस के घर ले जाता है। उनके बॉस ने उन्हें उनकी शादी तक यहीं रहने के लिए कहता है। घर पर वह जेमी के भाई से मिलता है जो एक सैनिक है। उसका नाम चैड है और वह टॉड को उसकी बहन को चोट न पहुंचाने की चेतावनी देता है। इस बीच डॉनी पैसे की मदद लेने के लिए वनीला आइस के पास जाता है जो उसका दोस्त था, लेकिन वनीला आइस उसकी मदद नहीं करना चाहता है, तो स्नो डॉनी पर हमला करता है। फिर वह एक टीवी मेकर के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन निर्माता का कहना है कि वह इसकी मदद नहीं कर सकता और लोगों को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है। तो डॉनी कहता है कि अगर उन्होंने उनका और मैरी का इंटरव्यू लेंगे जो जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगी। निर्माता दिलचस्पी लेता है, लेकिन वह और अधिक चाहता है। वह डॉनी से अपने बेटे के बारे में पूछता है और डॉनी जवाब देता है कि टॉड बहुत सफल और अमीर इंसान है। यह सुनकर निर्माता डॉनी से कहता है कि अगर वह अपने बेटे को लाता है और उसका और मैरी का इंटरव्यू देता है तो वह उसे $50,000 का भुगतान करेगा।
डॉनी पैसे के बारे में सोचता है और तुरंत टॉड को देखने जाता है। डॉनी टॉड के घर जाता है और जेमी से मिलता है। वह घर में प्रवेश करता है और टॉड उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है। टॉड डरा हुआ है और डॉनी को अपने दोस्त के रूप में पेश करता है, ना कि अपने पिता के रूप में। टॉड यह दिखावा करने के लिए चीजें बनाना शुरू कर देता है कि डॉनी उसका दोस्त है। डॉनी उसके साथ बातचीत करता है और अजीबोगरीब कहानियां बनाता है और हर कोई उस पर विश्वास करता है। टॉड का कहना है कि डॉनी को जाने देना चाहिए, लेकिन हर कोई चाहता है कि वह शादी के लिए रुक जाए और डॉनी को रुकना पड़ता है। बाद में टॉड डॉनी पर गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि वह इधर क्यों आया है। डॉनी उसे इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो वह झूठ बोलता है कि उसकी मां सचमुच में बीमार है और उसे सर्जरी से पहले उसे देखने की जरूरत है। टॉड को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वे बहस करने लगते हैं। डॉनी का मानना कि वह एक महान पिता है, लेकिन टॉड का कहना है कि डॉनी दुनिया में सबसे खराब पिता है। इस बीच जेमी टॉड को कॉकटेल पार्टी के बारे में बताता है और टॉड चाहता है कि डॉनी पार्टी के लिए एक टाई पहने, लेकिन डॉनी टाई पहनने से इनकार करता है। हालांकि जब टॉड ने उसे $100 देने की बात कही, तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। पार्टी में डॉनी अपनी झूठी कहानियों से सभी को प्रभावित करता है और मेहमानों में से एक उसे उस छात्र के रूप में पहचानता है जिसने अपने शिक्षक को गर्भवती बना दिया था। टॉड का बॉस भी उसे पहचानता है और उससे उस लड़के के बारे में पूछता है। डॉनी का कहना है कि उसका बेटा देखने में बहुत कठोर है। पार्टी में हर कोई डॉनी को जानता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि टॉड उसका बेटा है। उसके बाद डॉनी ने बेसबॉल खेलने की पेशकश की। टॉड को छोड़कर हर कोई इस विचार को लेकर उत्साहित है। मैदान पर हर कोई खेल में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि दादा दादी भी। लेकिन टॉड एथलेटिक नहीं है। डॉनी गेंद को टॉड की ओर फेंकता है, जो उसे पकड़ने में नाकाम होता है। हर कोई सोचता है कि टॉड को खेलना नहीं आता है। उस रात जेमी टॉड को डॉनी की किताब के बारे में बताती है। डॉनी ने इस संदेश के साथ एक किताब लिखी कि वह अपने बच्चे से प्यार करता है। यह टॉड को भावुक कर देता है। टॉड अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मस्ती करते नजर आ रहा है। डॉनी सभी को घर भेजता है और वह टॉड को अपने पास रखता है, क्योंकि वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है। डॉनी टॉड को शादी के तोहफे के रूप में अपनी मां की बाली देता है। टॉड खुश दिखता है, लेकिन उसके कान में बाली नहीं चुभती है, और टॉड के कान में बाली डालता है। डॉनी टॉड को अंकल विनी से मिलने के लिए कहता है और टॉड को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अंकल विनी स्वयं वैनिला आइस थे। उस रात वे तीनों और अधिक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टॉड वास्तव में खुश है और रात का भरपूर आनंद ले रहा है। अंत में टॉड का कहना है कि वह जेल में अपनी मां से मिलने जाएगा। डॉनी को एहसास हुआ कि उसे अपने बेटे को पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक साथ बहुत ही खास रात बिताई और उनके संबंध बढ़ते दिख रहे हैं। इसलिए डॉनी पैसे का जोखिम नहीं उठाना चाहता। डॉनी टॉड को बताता है कि उसकी मां बीमार होने के बारे में झूठ बोल रहा था, इसलिए उसे उससे मिलने जाने की जरूरत नहीं है। दोनों गले मिलते हैं और सो जाते हैं। डॉनी टॉड के बॉस की मां को अपने कमरे में पाता है। डॉनी को फोन करता है कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है। डॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड का कहना है कि वह अपनी मां से मिलना चाहता है। टॉड से पहले डॉनी जेल जाता है, इंटरव्यू का उल्लेख नहीं करने के लिए, जिसने उसे 50,000 का भुगतान किया था। डॉनी जेल में आता है और टॉड के अपनी मां से मिलने का इंतजार करता है। डॉनी टॉड से कहता है कि उसे अपनी शादी से पहले समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे मैरी दिखती है। वह बड़ी है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं बदली है। डॉनी और टॉड दोनों को देखकर मैरी खुश होती है। टॉड भी इतने दिनों बाद अपनी मां को देखकर खुश हुआ है। टॉड स्वाभाविक रूप से उनसे नफरत करता है। तभी टीवी मेकर उनके पास कैमरा लेकर आता है और टॉड से सवाल पूछने लगता है। इस इंटरव्यू को करने के लिए डॉनी अपने जीवन में वापस आ गया, इसलिए उसने महसूस किया कि उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। टॉड गुस्सा हो जाता है और डॉनी को छोड़ देता है। डॉनी को पता चलता है कि टॉड के जीवन में लौटकर उसने गलती की है। वह घर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन वह जेमी टॉड के बॉस को स्टीव से बात करते हुए सुनता है। जेमी कह रही थी कि टॉड को कभी पता नहीं चलेगा। डॉनी को पता चलता है कि जेमी अपने बॉस के साथ टॉड को धोखा दे रहा है। शादी के लिए डॉनी टॉड को सब कुछ बताने जाता है। टॉड उससे कुछ नहीं सुनना चाहता, लेकिन डॉनी उसे अपने बॉस और जेमी के बीच अफेयर के बारे में बताता है।
जेमी आगे आती है और सभी को बताती है कि वह टॉड के लिए एक सरप्राइज की योजना बना रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। वह कहती है कि डॉनी ने बातचीत को सुन लिया और फैसला किया कि सब कुछ गलत था। डॉनी को पता चलता है कि उसने गलती की है, इसलिए वह चला जाता है। रिहर्सल के बाद जेमी और उसका भाई अपने माता पिता और टॉड को अकेला छोड़ देते हैं और कार में एक साथ चले जाते हैं। डॉनी टॉड को दूर से देखता है और सोचता है कि वह उन दोनों के बीच कैसे काम कर सकता है। उसके दोस्त का सुझाव है कि वह पहले जेमी से माफी मांगे। वह जेमी से माफी मांगने जाता है, लेकिन उसके कमरे के बाहर उसने सुना कि जेमी किसी के साथ संबंध बना रही है। टॉड किसी कारण से पीछे छूट गया था, तो वह किसी के साथ सो रही थी। डॉनी कमरे में घुस जाता है और जेमी को टॉड को धोखा देते हुए पकड़ लेता है, और जल्द ही वह देखता है कि जेमी जिस आदमी के साथ सोई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई चैड था। यह देखकर डॉनी चौंक गया। वह जेमी और चैड के बीच अनैतिक संबंधों से घृणा करता है। वह उनकी एक तस्वीर क्लिक करता है और कहता है कि वह टॉड को सब कुछ बता देगा, लेकिन जेमी उसे पैसे देने की बात करती है। जेमी का कहना है कि अगर वह शांत हो जाता है और टॉड से कुछ नहीं कहता है तो वह उसे वह पैसा देगी जिसकी उसे जरूरत है। डॉनी हताश है और पैसे स्वीकार करता है। अगले दिन डॉनी अपने घर में बैठता है। जो उसने किया है उसके लिए शर्मिंदा है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास शादी से पहले ज्यादा समय है, इसलिए वह वेनिला आइस के पास जाता है और अपनी कार मांगता है। टॉड की शादी को बर्बाद करने के लिए वेनिला आइस और डॉनी एक साथ चलते हैं। शादी में शपथ ली गई है और टॉड शादी को स्वीकार करने जा रहा है। डॉनी समय पर शादी में आता है और सब कुछ रोक देता है। टॉड को यह देखकर शर्म आती है कि डॉनी ने उसकी शादी को बर्बाद कर दिया है। डॉनी जेमी की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह अपने बेटे को ऐसी महिला से शादी नहीं करने दे सकता है। डॉनी टॉड को अपने बेटे को सबके सामने बुलाता है। जेमी को यह जानकर नफरत है कि टॉड एक शिक्षक और एक छात्र के बीच संबंधों का बच्चा है। डॉनी उसे टॉड को धोखा देने के बारे में जानकारी देता है। जेमी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन डॉनी ने सभी को वह चेक दिखाया जो जेमी ने उसका मुंह बंद रखने के लिए दिया था। डॉनी ने यह साबित करने के लिए चेक भी फाड़ दिया कि उसका बेटा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेमी टॉड को अपने चैट के साथ सोने के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें वैसे भी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वे दोनों परिपूर्ण नहीं थे। हालांकि जेमी को अपने भाई के साथ सोता देख टॉड परेशान था। वह शादी के समय चैड और जेमी के रिश्ते के बारे में सभी को बताता है और कहने की जरूरत नहीं है कि हर कोई परेशान है। चैड जेमी पर सब कुछ दोष देता है और चला जाता है। जेमी टॉड से माफी मांगती है और उसे स्वीकार करने के लिए कहती है। टॉड अपने पिता और वेनिला आइस को देखता है, दोनों अपना सिर हिला रहे हैं। टॉड को आखिरकार अपनी कीमत का एहसास होता है और वह जेमी को ना कहता है। वह शादी रद्द कर देता है और फिर गर्व से सभी को बताता है कि उसके पिता डॉनी थे। टॉड तब अपने बॉस से कहता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। वेनिला तब आइस टॉड को बताती है कि उसका बॉस भी जेमी के साथ सोया था। उसका मालिक इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड उसे बताता है कि वेनिला आइस और डॉनी उसकी मां के साथ सो रहे थे, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता। टॉड अब डॉनी से खुश है और कहता है कि वह उसे जेल जाने से बचाने के लिए पैसा देना चाहता है, लेकिन डॉनी का कहना है कि उसे अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और वह अपने बेटे से पैसे नहीं चाहता है। उसी समय डॉनी का दोस्त उसके पास आता है और टीवी चालू कर देता है। मैराथन में डॉनी का $20 बेटमैन अच्छा कर रहा था। ऐसा लगता है कि डॉनी के पास बाजी जीतने का मौका है। मोटा आदमी हर धावक के सामने जाता है और अप्रत्याशित रूप से दौड़ जीत जाता है, और इसके साथ ही डॉनी ने $20 से $1,60,000 जीते। आखिर डॉनी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। सबने खुशी मनाई और फिल्म खत्म हो गई।